नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत आई वुड से इंस्पायरिंग होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ईमानदारी से जो आज का कंटेंट है मैं आप सभी को एक आसान भाषा में आप सभी को पहुंचा पाऊं। दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड, आप सभी जानते हैं हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में, एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। तो अगर आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कॉल करके भी अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको पहले भाग में प्रॉमिस किया था कि हम आज के वीडियो में दोबारा रिव्यू करेंगे इस किताब का, जिसका नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, ये जो किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और पहले वीडियो के भाग 1 में मैंने जो स्वामी जी की विचार थे, जो उनके थॉट्स थे, जो उन्होंने लेखनी लिखी भारत के लोगों के लिए, आपके मेरे लिए। दोस्तों, मैं चाहता तो मैं पूरी बुक का एक ही वीडियो में करीब 1 घंटे के अंदर डिटेल में बुक समरी, बुक रिव्यू आप सभी के लिए लेके आ सकता था, बट मैं ईमानदारी से कहूँ कि स्वामी जी के विचारों को एक ही वीडियो में पूरा कंपाइल करना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। और ना मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई भी कंटेंट लेके आऊँ तो वो कंटेंट यूज़फुल हो आप सभी के लिए। और मुझे भी एक इंटरनल, एक इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैं कुछ एक मजबूत कार्य कर रहा हूँ और मैंने कोई जल्दबाजी में कार्य नहीं किया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, ये किताब 2013 में पब्लिश हुई थी और इस किताब के जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, तो ये भी रामकृष्ण ऑर्डर के एक मंक रह चुके हैं। और इस किताब में बेसिकली स्वामी जी के जो विचारों की समरी है, जो उन्होंने लिखा और जो वो भारत के हर व्यक्ति में एक एक शक्ति की भावना का संचार करना चाह रहे थे, ये किताब उसी के बारे में है। दोस्तों, मैंने ये किताब क्यों चुनी, क्योंकि स्वामी जी को मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग अपना आदर्श मानते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी युवाओं को क्यों करता हूँ रेकमेंड स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ना, ताकि आप वाकई में समझ पाएंगे कि इस व्यक्ति ने भारत के लिए क्या किया है। और जब आप इनका माहीन अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों आपको कई ऐसी बातें समझ में आएंगी जो बातें एक आम जनमानस को नहीं पता। उन बातों को भी मैं अपने आने वाले वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, ये वीडियो भाग 2 का है, पार्ट 2। और इस वीडियो में जो स्वामी जी के विचार थे, जो ऑथर स्वामी तथागत नंदा जी ने कंपाइल किए हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। अब दोस्तों, स्वामी जी का हमेशा जीवन जो रहा है, जो हमने समझा है, स्वामी जी का जीवन कंप्लीटली रहा है भारत के लोगों को अपनी शक्ति का दोबारा से एहसास कराना। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि स्वामी जी को हम बेसिकली सिर्फ एक संत साधु पुरुष के रूप में मानते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको अभी 10 सेकंड पहले कहा कि जब आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तब आपको हिस्ट्री का ज्ञान, सिविक्स का, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिज्म, जीवन मृत्यु के जो बारे में ये व्यक्ति लिख के गया है और जो इन्होंने सिखलाई छोड़ी है हम सभी के लिए, अगर इनको जाने बिना हम चले गए तो जीवन का दोस्तों कुछ फायदा होगा नहीं। तो स्वामी जी की जो ये किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग का भाग 2 में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्वामी जी हमेशा अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, जब वो जीवित थे, जब वो यूएस गए, अमेरिका गए, या फिर जब वो इंग्लैंड गए, ग्रेट ब्रिटेन उस समय गए, तो उन्होंने हमेशा एक चीज़ पर जोर दिया कि स्ट्रेंथ इज द एसेंस ऑफ वेदांत। दोस्तों, स्वामी जी ने हमेशा एक बात कही है कि मैंने हमेशा अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया है कि क्या आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हो?
स्वामी जी कहते थे दोस्तों कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। हालांकि दोस्तों मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, कोच हूँ, मेंटर हूँ। और मेरा उद्देश्य आपको कोई मोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि मैं किसी को मोटिवेट कर भी नहीं सकता हूँ। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप ही कुछ बेहतरीन जीवन में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कार्य नहीं करेगा, कोई भी किसी को इंस्पायर मोटिवेट नहीं कर सकता। बस मेरा इतना काम है कि मैं एज अ टीचर के रूप में एक मजबूत कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ला पाऊँ, ताकि आप सभी लोग अपने जीवन का स्तर उठा पाएँ। और मैं भी एक माध्यम ही हूँ स्वामी जी की टीचिंग्स को आप सभी के पास लाने के लिए। तो स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि स्ट्रेंथ इज द एसेंस ऑफ वेदास एंड वेदांता। जो भारत की सनातन की जो हिंदू फिलॉसफी है वेदांता फिलॉसफी, दोस्तों भारत में कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और उनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट्स है वेदांता फिलॉसफी, जिसको हम कह सकते हैं अद्वैत अद्वैता ऑल्सो। सो ये फिलॉसफी हमेशा ये कहती है, जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, स्वामी जी का कोट है कि मैंने कभी भी शक्ति के अलावा, स्ट्रेंथ के अलावा कुछ भी कोट नहीं किया वेद से, उपनिषद से। दोस्तों स्वामी जी ने बहुत सारे मेजर स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनमें से एक उनका जो स्टेटमेंट मुझे हमेशा आता है याद, जो मैंने पढ़ा है कई बार, क्या आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हो? तो यहाँ पे जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो यहाँ पे जोर देके कहते हैं कि स्वामी जी ने हमेशा एक बात पे जोर दिया है, शक्ति। अगर आपके पास शक्ति है तो शक्ति ही जीवन है, अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप दुर्बल हो, और अगर आप दुर्बल हो तो दुर्बलता ही दोस्तों मृत्यु है। दोस्तों हम अपने जीवन में देखते हैं, मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को लेके चिंतित हो जाता हूँ और मैं अगर किसी चीज़ से घबराता हूँ, तो मेरा जीवन, किसी का भी जीवन बहुत निराशावादी हो जाता है। और दोस्तों अगर हम जानते हैं किसी का भी जीवन अगर निराशा से भर गया, फिर तो उसको अंदर से उसकी जो निराशा को जगाना लगभग असंभव हो जाता है। तो उसी असंभव काम को पूर्ण करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी लेखनी के द्वारा, अपने राइटिंग्स के द्वारा हर भारतीय को इंस्पायर करने की कोशिश करी है। दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि करेज एंड स्ट्रेंथ एज द क्योर ऑफ ऑल ट्रबल्स। दोस्तों स्वामी जी ने जब देखा, जब वो जीवित थे तो उन्होंने ट्रैवल किया भारत, तो उन्होंने देखा कि भारत की हालत तो बहुत खराब है। हम कभी विश्व गुरु थे, हम कभी सोने की चिड़िया थे, पर अभी तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम लोग अपने आप को भी भारतीय कहने से शर्माते हैं। कोई अपने आप को महान इसलिए दिखा पाता था क्योंकि वो सिर्फ छुरी और चम्मच से खाना खा रहे हैं। मतलब हम भारतीय भी इस तरीके से अपने आप को उस ज़माने में, और उस ज़माने में क्या अभी भी यही समझते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ों के तौर तरीकों को अपनाएंगे तो ही हम मॉडर्न कहलाएंगे। तो दोस्तों स्वामी जी कहते थे कि जो हमारी हालत हुई है उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। दोस्तों चाणक्य ने भी कहा है कि जो हमारा पतन हुआ था उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी अगेन जोर देते हुए कहते हैं कि हमारी जो भी परेशानियां हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ शक्ति का ना हो पाना है। दोस्तों अगर कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है, कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो क्या वो इस जीवन की लड़ाई को लड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। गौर करिए कि इन व्यक्ति ने, स्वामी जी ने क्या बात लिखी है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। दोस्तों जब आप पढ़ेंगे स्वामी जी को, उनकी किताबों को, उनके जो फॉलोअर्स थे, आपको वाकई में समझ में आएगा कि ये आदमी क्या करके गया है भारत के लिए और इस पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। दोस्तों यहाँ पे स्वामी जी बात करते हैं कि स्ट्रेंथ इज द मेडिसिन फॉर द वर्ल्ड डिजीज। दोस्तों यहाँ पे स्वामी जी बात करते हैं कि हम सभी अपनी अवस्था में इतने डरे हुए रहते हैं कि हमें आभास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो
ये जो बुक है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो एक समरी है स्वामी जी के पूरे जीवन की, उनकी लेखनी की, उनके विचारों की, उनके एफर्ट्स की, वो क्या चाह रहे थे। और जो रामाकृष्ण आश्रम है, जो रामाकृष्ण मिशन है, वो बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों भारतीयता को, सनातन संस्कृति को और स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा और भगवान ठाकुर की जो जो उनका एक विजन था, उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि स्ट्रेंथ इज द मेडिसिन फॉर द वर्ल्ड डिजीज। दुनिया में जितने प्रकार के भी दुख हैं, तो उसकी दवा तो सिर्फ शक्ति ही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अगर मजबूत होता है मानसिक रूप से, तो क्या वो जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को के आने से क्या वो हिल जाता है? नहीं। भारत में, इस दुनिया में कितने महान व्यक्ति हुए हैं, सब ने यही बात कही है कि आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। या आप देखते होंगे बहुत सारी कोटेशंस आती हैं सोशल मीडिया पे कि आप देखते हो कि अपने आप को शांत रखो, यही सर्वोत्तम शक्ति है दुनिया की। तो यहाँ पे स्वामी जी शक्ति की बात करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी कमी है, उसका कारण, कोई भी दुख है, उसका कारण शक्ति का ना होना है। दोस्तों, आप अगर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए डर रहे हो, तो आपको लगता है कि जब परीक्षा आएगी, परीक्षा का वो क्षण आएगा जब आप अपना इम्तिहान लिखने बैठोगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, और आप अगर डर रहे होगे, आप अपने आप में खुद मजबूती महसूस नहीं कर रहे होगे, तो क्या आपको लगता है कि आप वो एग्ज़ाम एक मजबूत तरीके से दे पाओगे? क्या आपको लगता है कि जो आपको आता भी होगा वो आप लिख पाओगे? वहीं इसके ऑपोजिट, आपने कई बार देखा होगा जो लोग थोड़े से अ, अपने आप पे भरोसा रखते हैं, तो वो जीवन में कुछ भी कर गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी दोस्तों दो शक्ति की बात कर रहे हैं, एक फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और एक मेंटल स्ट्रेंथ। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी कहते हैं एसेंस ऑफ माय रिलीजन इज स्ट्रेंथ। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको बार बार कहा था कि स्वामी जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एक हिंदू मंक थे, एक हिंदू साधु संत थे, वो तो बहुत हुए हैं, पर स्वामी जी को युवाओं का नायक क्यों कहा जाता है? भारत का जो यूथ डे है, वो स्वामी जी के उस पर क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, स्वामी जी ने भारत की जो डरी हुई, मरी हुई चेतना थी, जो सदियों से हम गुलाम हो रखे थे, चाहे मुगलों के, चाहे तुर्क के, चाहे अंग्रेज़ों के, हम इतने अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे दोस्तों कि एक उस समय का भारतीय बिल्कुल होप छोड़ चुका था कि अब तो जीवन में कुछ बचा नहीं है, ऐसे ही अंग्रेज़ों के शरण में, गुलामी में ही जीवन काटना होगा। और देखिए दोस्तों, 1195 के बाद से 1947 तक करीब 800 साल हम लोग गुलामी में रहे। तो स्वामी जी ने जब भारत का भ्रमण किया और देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो हर जगह गरीबी है, भुखमरी है, तंगी है, लोग तड़प रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, और मेरा भारत तो एक ज़माने में सोने की चिड़िया था। हम तो उन ऋषि मुनियों के वंशज हैं जिन्होंने इस दुनिया को ज्ञान दिया, और हमारी स्वयं की हालत ही ऐसी हो गई। तो यहाँ से स्वामी जी ने एक प्रण लिया कि हम साधु लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, हम एक नया रिलीजन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे मैन मेकिंग रिलीजन। तो दोस्तों, स्वामी जी का एक और बहुत फेमस कथन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्राणी में भगवान को नहीं देखता, तो वो भगवान की पूजा भी नहीं करता। दोस्तों, एसेंस ऑफ माय रिलीजन इज स्ट्रेंथ,
यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि आपको अपने अंदर शक्ति का संचार करना चाहिए, और शक्ति का संचार करने का सबसे पहला तरीका है मजबूत विचार सोचो। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेसिंग विचार सोचता रहेगा तो वो डिप्रेस ही हो जाएगा। यहाँ पे अगेन दोस्तों स्वामी जी कोट करते हैं कि जो हम अभी हैं, जो हमारा वर्तमान अभी है, वो अगर हमारे पास्ट के एक्शंस का नतीजा है, तो ये बात भी तय है कि जो हमारा भविष्य होगा वो हमारे आज के कर्मों से निर्धारित होगा। तो स्वामी जी यहाँ कॉल देते हैं भारत के लोगों को कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जो कॉल थी स्वामी जी की कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये कॉल आज़ादी के लिए भी थी। अपने अंदर जो हमने अपनी डरी हुई अवस्था बना रखी है उसको निकाल फेंकने के लिए भी थी। जो भारतीयता हम भूल चुके थे उसको याद दिलाने के लिए भी थी। एक बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने आप को मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए, उसके लिए भी कॉल थी। तो स्वामी जी का दोस्तों जो योगदान रहा है, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, भारत के जितने भी महान लोग अभी तक हुए हैं सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद महाराज ही थे। दोस्तों यहाँ पे आखिर में भाग 2 में जो ऑथर हैं स्वामी तथागत नंदा जी, वो कहते हैं कि स्वामी जी कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नेजियम एंड वी हैव कम इनटू दिस वर्ल्ड टू बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों स्वामी जी का एक बहुत फेमस कथन था कि ये दुनिया एक अखाड़े के समान है और हम अपने आप को मजबूत बनाने आए हैं। दोस्तों स्वामी जी को अगर हम गहराई से समझेंगे तो उन्होंने उपनिषद का, वेद का डायरेक्टली प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा भूखे पेट भजन ना होए, कोई भूखा भारतीय है उसको मैं भजन करना सिखाऊंगा, उसको क्या समझ में आएगा। तो पहले मैं उस भारतीय को खुद इस काबिल बनाऊंगा कि वो खुद अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा हो सके और खुद अपने लिए रोटी कमा सके, अपितु अपने परिवार को भी संभाल सके, अपितु समाज में भी एक बढ़िया योगदान दे सके। दोस्तों भाग 2 हमें ये समझाता है ऑथर स्वामी तथागत नंदा जी कि स्वामी जी ने एक्सप्लिसिटली जोर दिया है स्ट्रेंथ के ऊपर। दोस्तों स्वामी जी का एक बहुत फेमस कथन था, कई लोगों ने उसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी की, और स्वामी जी कहते हैं, एंड आई कोट स्वामी जी, कि मैं जानता हूं कि जूता कहाँ चुभता है, क्योंकि मुझे जीवन का कुछ अनुभव हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि आप भगवत गीता पढ़ने से पहले अपने आप को फुटबॉल खेलने के लायक बनाओ। मैं जानता हूँ कि ये मैं बहुत कठोर शब्द कह रहा हूँ, पर मेरे बच्चों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजबूत कठकाया से आप भगवत गीता को और बेहतर समझ पाओगे। क्योंकि दोस्तों उस समय हम लोग कई सौ सालों की गुलामी से ग्रस्त थे। हम लोग अपनी होप छोड़ चुके थे कि हम कभी भी आज़ाद हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो स्वामी जी ने एक कॉल दी थी कि अगले 50 सालों तक, और ये कॉल कब दी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों, तो 1897 के आसपास ये कॉल दी गई थी स्वामी जी ने कि जितने भी आप देवी देवताओं को पूजते हो उन सब देवी देवताओं को 50 साल के लिए भूल जाओ, सिर्फ एक ही देवी को पूजना है, वो है भारत माता, वो है आपका राष्ट्र, वो है आपकी रेस, वो है आपकी कौम। क्या जब आप रो रहे थे तो कोई भी देवी देवता आपकी सहायता के लिए आए? उनके शब्द हैं ये। तो वो कहना चाहते थे कि अपने पैरों पर खड़े हुओ और मजबूत बनो। वीर भोगे वसुंधरा, जो हमारे हमेशा शास्त्र कहते हैं, वीर व्यक्ति ही इस धरती के संसाधनों का भोग करता है। तो दोस्तों ये भाग 2 की समरी थी, जिसमें स्वामी जी एक्सप्लिसिटली जोड़ देते हैं स्ट्रेंथ की। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इस किताब को परचेज कीजिए, खरीदिए,
₹30 की, ₹50 की किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों आसानी से उपलब्ध है अमेज़न पे। इस किताब को पढ़िए दोस्तों, बार बार पढ़िए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को समझना, उनकी बातों को समझना आसान नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था। दोस्तों आई होप आपको भाग 2 समझ में आया होगा। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं पूरी बुक की समरी एक ही बारी में भी कर सकता था, पर मुझे नहीं लगा कि मैं न्याय कर पाऊँगा इस किताब के साथ। उद्देश्य सिर्फ वीडियो बना के मुझे पब्लिश करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि मैं एक मजबूत कंटेंट लेके आऊँ, जिससे आप सभी को भी फ़ायदा हो और मुझे भी आंतरिक शांति मिले कि मैं एक मजबूत काम कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा दोबारा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अनुरोध रहेगा, ये किताब खरीदिए। जीवन की इस लड़ाई को पार करने में स्वामी विवेकानंद जी से बेहतर तो टीचर, गुरु, गाइड, मेंटर तो कोई हो ही नहीं सकता। और आप पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी को तो आप भारतीयता को समझेंगे, आप भारत के इतिहास को समझेंगे, वास्तविक क्या ज्ञान है धर्म का आप वो समझेंगे। आप समझेंगे कि ये जीवन क्या है, ड्यूलिज्म क्या है, नॉन ड्यूलिज्म क्या है, अद्वैत क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, भगवत गीता के बारे में बहुत खूबसूरती से, सुंदरता से उन्होंने कई लेक्चर्स दिए हैं, आप पढ़ेंगे उनको। दोस्तों महान व्यक्तियों की संगत में रहने का एक ही उपाय है कि उनकी जो लेखनी है उनके साथ जुड़ जाओ। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मैं कुछ मजबूत कंटेंट ला पा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी भी दोस्तों रीच बढ़े। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं मजबूत कंटेंट ला पाया हूँ, या फिर आपको रैंडमली ही ये वीडियो यूट्यूब पे मिल गया और आपको अच्छा लगा, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जाइए, देखिए कंटेंट क्या है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों बहुत मजबूत प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं मजबूत तैयारी अपने इंटरव्यू की, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे तो आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें अपना रेज्यूमे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को भी डिटेल में गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम विवेक के साथ मेरे वीडियो को देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, आपने अपने जीवन का कुछ समय दिया है मुझे। दोस्तों आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।